Hello friends, welcome to the Education Wave Success Made Easy. Solution Part 8. सो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात किया था मोलैरिटी के ऊपर, जिसको हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल M से. बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी के बारे में, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं स्मॉल m से. ओके, सो लेट्स मूव इनटू द डेफिनेशन पार्ट कि मोलैलिटी को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट. जो मोलैलिटी होता है वो क्या, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट. अगर हम इसके बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, सो हम हाउ वी कैन डिफाइन द मोलैलिटी इन अ मैथमेटिकल वे. सो मोलैलिटी को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से. सो हम लिख सकते हैं कि मोलैलिटी स्मॉल m, जिसको हम डिनोशन करते हैं मोलैलिटी को. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पार्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ओके, अपॉन क्या है, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके, इनटू 1000. सो ये जो है, ये क्या हुआ, मोलैलिटी. हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं मोलैलिटी को कि मोल्स ऑफ ए सल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन केजी इनटू 1000. ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, और बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में जो कि मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में होता है. सो जो मोलैलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा. और जो मोलैलिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल M से. जो मोलैलिटी होता है, ठीक है, मास परसेंटेज हो गया, ppm हो गया, या फिर मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, या फिर मोलैलिटी जो है, ये जो चीज़ें हैं आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. इसका क्या मतलब है कि ये अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, कैसे, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो मोलैलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, मास पे. और मास जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट है किसके, टेम्परेचर के. ओके, बट इन द केस ऑफ मोलैरिटी जो है वो, उस केस में हमने क्या देखा था, वहाँ पे जो मोलैरिटी है का जो डिनोमिनेटर था, वहाँ पे हम इसको देखते थे कि मोल्स ऑफ ए सोल्यूट पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन. कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पूरे सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन निकाला जाता था लीटर के अंदर. ठीक है, अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा लिक्विड का जो है वो क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा. सो उसके कंसंट्रेशन में क्या होगा, डिफरेंसेस आते रहेंगे, फ्लक्चुएट करता रहेगा. सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैरिटी के केस में. ओके, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की, जो कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. सो बहुत ही सिंपल है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. ओके, आप ये देखते हैं. सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है हमसे कि कैलकुलेट करो मोलैरिटी को, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दी गई हैं. 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, हमें क्या दिया हुआ है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, CH3COOH. ओके, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको अगर विजुअलाइज करें. सो सपोज हमारे पास में 75 ग्राम इसने बोला है कि बेंजीन है. ओके, क्या है, 75 ग्राम सपोज यहाँ पर. और देखिए, जो जिसकी क्वांटिटी या ज़्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूट. तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो है, जिसकी क्वांटिटी क्या है, वो है 75 ग्राम. ठीक है, ज़्यादा है. सपोज ये पूरा जो बीकर है वो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन से भरा हुआ है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 2.5 ग्राम. हमने यहाँ पे 2.5 ग्राम जो है वो इथेनोइक एसिड डाल दिया, इथेनोइक एसिड. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इतना. तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है जो, वो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन हो गया, और जो सोल्यूट है वो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड हो गया. अब आते हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मोलैलिटी. तो जब कभी भी आपको पेपर के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली पहले फॉर्मूला लिखना है.
जो मोलालिटी है हमने पीछे क्या की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओके अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी ओके इन 2000 लिख लिया हमने। फॉर्मूला लिखने के बाद में अब जो चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं, ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमें तो मोल्स निकालना है सोल्यूट का, यानी कि सोल्यूट क्या है यहाँ पर, ये जो चीज़ है वो सोल्यूट है, इसका हमें क्या निकालना है, मोल्स कैसे निकालते हैं, जो मोल्स है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, हम मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ओके। सो क्या होता है गिवन मास हमें जो सोल्यूट का क्या दे रखा है, हमें 2.5 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड, तो गिवन मास तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 2.5 ग्राम हमें यहाँ पर गिवन है। अब बात आती है मोलर मास की। मोलर मास अगर हम इसका निकालें तो क्या होगा यहाँ पर C2 ओके, क्योंकि 2C है यहाँ पे, तो C2H4 बिकॉज 3 यहाँ पे H3 है और एक ये रहा, तो यहाँ पे हो गया C2H4 और O2, दिस इज द इथेनॉइक एसिड। सो इसका हम मोलिकुलर मास अगर मोलर मास निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 60 ग्राम ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिंपली हमने इनके मासेस रख दिए, इनको डबल कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जिस तरीके से करते हैं, और इसका हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 60 ओके ग्राम मोल माइनस 1 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी मेंशन कर सकते हो। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे इस क्वांटिटी दोनों को, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जैसे ही सॉल्व करोगे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से 0.0417 मोल ओके। नॉर्मल मैथ है, आप इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने सोल्यूट जो हमारा जो ऊपर का हिस्सा था वो हो गया है कंप्लीट ओके। हमने सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया है, ठीक है, जो हमारा सोल्यूट था इथेनॉइक एसिड उसका हमने मोल्स निकाल लिया है। अब बात आती है मास ऑफ ए सॉल्वेंट की। अब जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका मास कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें बोल रखा है, उसने तो मास हमें पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है 75 ग्राम। मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि जो हमारा मास ऑफ ए सॉल्वेंट है या तो केजी में होगा यहाँ पर या तो ग्राम में। सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो मोल्स ऑफ हमारे पास में सॉल्यूट आया है उसको हम लिख सकते हैं 0.0417 ओके इनटू, बिकॉज ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे 1000 अपॉन मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ग्राम, क्या है हमारे पास में 75 ग्राम। क्या है ये मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ ए सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ पे सॉल्वेंट है जो कि कितनी दे रखी 75 ग्राम। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.556 मोल Kg-1। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड मोलैलिटी से, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ विजिट आवर चैनल ओके। और आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो जो कि है educationwave.in। हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो ओके /educationwave। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।